नमस्कार साथियों, मैं मोहम्मद अमीरुल्लाह अंसारी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष बुनकर मजदूर विकास समिति। मैं आज आप लोगों को वीडियो के माध्यम से एक बात कहने जा रहा हूँ, जो आज के मौजूदा हालात पर जो भारत में चल रहा है, जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए लोग असामाजिक तत्व जिसको कहा जा सकता है, हर वक्त प्रयास में लगे रहते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को दो धर्मों के बीच में आपस में तकरार किया जाए, लड़ाई झगड़ा कराया जाए, दंगा कराया जाए, फसाद कराया जाए। एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरसक प्रयास की जा रही है, जो कि एक तरह से इस इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में असंवैधानिक बात है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये एक ऐसी निंदनीय घटना है जिसको हर आदमी जानबूझकर काम करना चाह रहा है। अभी बहुत तेजी से एक फिल्म के बारे में पूरे भारत में मचा हुआ है, जिस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। ये कश्मीर के मामले में तरह से आज तूल पकड़ा हुआ है। ये 1990 की घटना को जिस तरह से दिखाया जा रहा है, इस फिल्म बताने वाले जानकार लोग बताते हैं कि जितनी भी इस फिल्म के अंदर जो घटनाएं फिल्माई गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद है, झूठ है, और झूठ का प्रोपगंडा फैलाकर देश में तनाव उत्पन्न करने की प्रयास जो है इस फिल्म के माध्यम से की गई है, जिसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ धार्मिक संगठन और कुछ कॉर्पोरेट जगत के लोग मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं। सरकार भी इसमें मिली हुई है। सरकार भी आंख पर पट्टी बांधे हुए इस तरह की कृतज्ञ की खामोशी से देश में फैला रही है और इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी भी इस पर खामोश बैठे हुए हैं। मेरे वीडियो बनाने ये है कि इस फिल्म के बाद कुछ फिल्म के एक्टरों के जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, उस पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूं, जो मेरी जानकारी में है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, और उस कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरा देश जानता है, और वहाँ जो जिन लोग प्रताड़ित हुए वो लोग जानते हैं। और अगर इस तरह से ये घटना घटी, उसकी घोर शब्दों में, कठोर शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। और इस घटना को किसी धर्म के साथ जोड़कर देखने वाले लोगों को भी मैं निंदा करता हूँ। अनुपम खेर साहब का नाम आया, इस फिल्म में अनुपम खेर साहब भी हैं। अनुपम खेर साहब का स्टेटमेंट आया कि उनके खानदान के लोगों के साथ भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज जो ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई, 1990 की घटना है, तकरीबन काफी समय, कई अरसा गुजर गया, कई दशक गुजर गए, इतने दिन रहे थे। अनुपम खेर साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या उस वक्त आपके मुंह में जुबान नहीं थी? क्या आपके परिवार के साथ, आप भी कश्मीरी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, तो आपके साथ जो है जिस तरह से वहाँ के लोगों ने भेदभाव किया, जिस तरह से आपको प्रताड़ित किया, जो असामाजिक तत्व आपके साथ जो खिलवाड़ किए, उस वक्त से आज तक कभी आपको उसके बारे में याद नहीं आई, कोई चिंता नहीं हुआ? ये फिल्म के रिलीज होने के बाद आपको याद आया कि हाँ, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया। इस देश में संविधान एक ऐसी चीज है, एक ऐसी ताकत है, जिसकी ताकत सब लोगों के ऊपर हावी है। लेकिन उस संविधान को तार तार किया जा रहा है। कानून के खुद रखवाले जो कानून पढ़कर, उस संविधान को पढ़कर कानून के रखवाले बने हुए हैं, वो लोग भी इस तरह के कृतज्ञ कर रहे हैं। उन्हें भी संविधान का कोई भी खौफ नहीं, कोई कानून का डर नहीं। न्यायालय जो अपने आप में एक आज़ाद संस्था है, एक ऐसी संस्था है जिस पे किसी का कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। वो सिर्फ कानून की बात करता है, संविधान की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। वो भी कानून को तार
तार तार कर रहा है, संविधान को ताक पर रखकर उसके फैसले भी आ रहे हैं। इस देश में क्या चल रहा है और ये कब तक चलेगा, इसकी कोई एक सीमा नजर नहीं आ रही है। हाँ, रिजल्ट जरूर नजर आ रहा है कि ये देश जो है बर्बादी के कगार पर हर दिन रफ्ता रफ्ता बढ़ते जा रहा है। आपसी भेदभाव, आपसी टकराव, इंसान दूसरे इंसान को कत्लेआम कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। जो जहां अपने आप को ताकतवर समझता है, कमजोर को दबा दे रहा है। ये इतनी ताकत किसने दे दिया? कौन लोग हैं जो कि इस तरह की ताकत अपने अंदर पनप कर, पैदा करके उसको बढ़ा चढ़ा कर दूसरों की जान को खतरा बने हुए हैं? अनुपम खेर साहब 1990 के बाद 2022 में आपको याद आया और आप उस पर टिप्पणी करना शुरू कर दिए कि बहुत तरह बुरी तरीके से वहाँ के कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया, वहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस कड़ी में एक और कैरेक्टर हैं जो कि बार बार जो है कई तरह की विवादित बयान उन देते आए हैं। मुकेश खन्ना, जिनको कहा जाता है, जो शक्तिमान से काफ़ी प्रचलित हुए, कुछ धार्मिक सीरियल्स में काफ़ी उन्होंने काम किया, सराहनीय काम किया, बहुत अच्छा काम किया, उनकी सराहना हुई। बड़े कैरेक्टर हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं। उनको भी कल मैंने उनका भी एक स्टेटमेंट सुना, उनको भी कल ही याद आया कि उनके भी पूर्वज जो है, उनके भी खानदान के लोगों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया कश्मीर में। मैं सिर्फ पूछना यही चाहता हूं कि क्यों 1990 के बाद जो है उन 2022 में इतने दिन, इतने गैप के बाद आपको याद आया, को कानून पे भरोसा नहीं था, कभी सरकारों पे भरोसा रहा नहीं रहा, जबकि जिस सरकार में आज ये हो रहा है उसी पार्टी की सरकार 1990 में केंद्र में थी। फिर क्यों ऐसा हो गया? क्यों जो हिंदू संगठनें जो बनी हुई है, हिंदू वाहिनी जो बनी हुई है, हिंदू संगठन बनाकर हिंदू समाज की रक्षा के लिए जो बनाए गए हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी इस देश में आज़ाद हैं, सभी संगठन बना सकते हैं अपने समाज की रक्षा करने के लिए, समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन वो तब कहाँ थे जब ये घटना घटी थी?